बहुत पहले की कहानी है। एक राजनगर नाम का एक गांव था जहां परिवारों की बड़ी भीड़ देखने को मिलता था। वह गांव में आज मकर संक्रांति की तैयारी कर रहे थे। गांव की सब औरत घर में दूध इकट्ठा करके रखना शुरू कर रहे हैं। गांव में रवि नाम का किसान भी रहता था। उसकी घर में भी दूध इकट्ठा हो गया। तभी अगली सुबह एक घटना घटी। किसान रवि के घर से दूध गायब हो गया। घर में बात होने लगी। रवि ने अपनी पत्नी से बोला, लगता है रात में बिल्ली आकर सब दूध पी गई। दूध को संभाल कर रखना चाहिए था ना। अभी दूध की कितनी तंगी चल रही है, ऊपर से घर का इतना खर्चा भी है। पत्नी बोली, संभाल कर रखा था, पता नहीं बिल्ली कब आई और दूध पी गई। पति फिर बोला, अब छोड़ो, आगे से ध्यान देना। फिर अगली सुबह ये घटना दूसरे घर घटी। दूसरे घर में भी दूध की चोरी हो गई। देखते ही देखते पूरे गांव से दूध की चोरी होने लगी। वह गांव में कोई बिल्ली नहीं है। इस बार की मकर संक्रांति का त्योहार खराब न हो, इसलिए दूध की चोरी को रोका जा सके, इसके लिए गांव के सरपंच ने एक मीटिंग बुलाई। सब गांव के लोग इकट्ठा हो गए। सरपंच बोला, ये चोर को पकड़ना बहुत जरूरी है, नहीं तो इस बार का मकर संक्रांति का सत्यानाश हो जाएगा। इसलिए हम अब गांव की पहरेदारी करेंगे। सब गांव के लोगों ने सरपंच के बात मान के रात को लालन और लखन को गांव की पहरेदारी में रखे। सब लोग अपने अपने घर गए। रात में दो लोग गांव के द्वार पर पहरेदारी कर रहे थे। तभी लखन बोला, भाई जरा प्यास लगी है, अभी पानी पी के आया। लालन बोला, ठीक है जाओ, लेकिन जरा जल्दी आना, फिर कहीं देर ना हो जाए। रात काफी लंबी थी। लखन को आने में देर हो गई और लालन अकेला था, उसको भी आंख लग गई। वह सो गया। तभी चोर ने मुंह में मास्क लगाकर गांव में घुस गया और दूध की चोरी किया। दूसरे दिन फिर गांव के सरपंच ने दो पहरेदार को मीटिंग में बुलाए और पूछा, क्या बात हुई, तुम दोनों पहरेदारी कर रहे थे कि खर्राटे मारकर सो रहे थे? आज भी दूध की चोरी हो गई। लखन बोला, अरे सरपंच जी क्यों गुस्सा करते हो, रात लंबी है, एक बार तो आंख लग जाती है। गांव के लोग बोले, हाँ सही कह रहा है, या दो लोग तो पूरा रात सीना तान कर खड़े थे, चोर कब आकर ये सब कर गया। सरपंच फिर बोला, छोड़ो पुरानी बातों को, अब कुछ नया सोचना चाहिए। अब आगे क्या करना है ये सोचो। कब तक ऐसे हाथ पर हाथ धरे बैठे रहोगे? गांव लोग मिलकर एक प्लान बनाए। फिर रात ललन और लखन पहरेदारी कर रहे थे। आज भी लखन बोला, अरे भाई बहुत प्यास लगी है, जरा अभी आता हूं। लालन बोला, अरे जा रहे हो तो मेरे लिए थोड़ा पानी लेते आना। लखन ठीक है बोलकर वहां से निकल गया और देखते ही देखते लालन की आंख लग गई और लालन सो गया। लखन अभी तक नहीं आया था और चोर ने फिर मास्क लगाकर गांव में घुसने लगा था और उसी समय लखन ने चोर को पकड़ लिया। लालन भी उठा और चारों तरफ से चोर को हमला कर दिया। लखन पानी पीना जाना और लालन का सोना या गांव वालों का चोर पकड़ने की एक उपाय था। सब गांव वालों ने चोर को एक पेड़ पर बांधा। गांव के लोगों ने जोर से सवाल जवाब चालू किया, जल्दी से सारा सच बोल दे वरना तेरे साथ जो होगा उसके लिए सिर्फ तू ही जिम्मेदार है। तूने 2 रात की नींद उड़ा कर रखी है। तूने हमारी बचाया हुए सारे गांव के दूध की चोरी क्यों कर रहा था? चोर कुछ नहीं बोल रहा था। फिर गांव के लोग बोले, बता जल्दी, अरे नहीं तो पुलिस बुलाएंगे। चोर बोलने लगा, ऐसा मत करो, मैं सारा सच बताने के लिए तैयार हूं। मैं सारे दूध को बेच देता हूं और इसके बदले मुझे चांदी के सिक्के मिलते हैं। बस इससे ज्यादा और कुछ नहीं जानता हूं। गांव के लोग अभी भी नहीं मान रहे थे कि चोर सच बोल रहा है। इसलिए गांव के सरपंच ने बोले, अभी भी वक्त है, सारा सच बोल दे। किसको बेचता है इतने सारे दूध बता, वरना पुलिस को बुला के 1-2 लाठी पड़ेंगे तो बताएगा। चोर बोला, ना पुलिस को मत बताओ, सारा सच बताता हूं। मैं आपके ही गांव के सेठलाल साहू को दूध बेचता हूं। मैं सच कह रहा हूं, मैं झूठ क्यों बोलूंगा। ये सेठलाल दूध का बड़ा व्यापार करता है, वो मैं उसी को सारे दूध बेचता है और वो मुझे इसके बदले चांदी के सिक्के देता है। मुझ पर विश्वास नहीं हुआ तो सेठलाल साहू से पूछो। यह बात सुनकर गांव वाले चौंक जाते हैं। सब गांव वालों को बहुत बड़ा धक्का लगता है क्योंकि सेठलाल साहू रतन चाचा का ही बेटा है। रतन चाचा गांव के बड़े और ईमानदार व्यक्ति है और रतन चाचा को अपने बेटे पे बहुत गुस्सा आया। चोर को चेतावनी देकर छोड़ दिया जाता है। जैसे ही सेठलाल गांव में आता है, सब लोग सेठलाल पे बरस पड़ते हैं और सेठलाल बोलता है, हाँ मुझे पता है, मेरे पिताजी के साथ साथ इस सभी गांव वालों को बहुत धक्का लगा है। मैंने बहुत पैसे उधार लेकर शहर में होटल खोला था, लेकिन उस जिस जमीन पर खुला था वहां जमीनी विवाद में पड़ गया।
देखते ही देखते कुछ समय में जमीन विवाद बहुत बढ़ गया और मुझे इस कारण अपना होटल बंद करना पड़ा। जो पैसे आए थे उससे कुछ उधारी में चुका दिया। अभी भी बहुत सारा कर्जा मेरे सर पर चढ़ा था, इसलिए ये सब मुझे करना पड़ा। गांव के लोग बोले, लेकिन हमारे पास तो कोई चांदी के सिक्के नहीं थे, फिर तुमने उस चोर को चांदी के सिक्के कैसे दिया? सेठलाल बोला, मेरे पास भी कोई चांदी के सिक्के नहीं थे जो मैंने चोर को दिए हैं, वो सब नकली है। मैंने चोर को लालच दिया था, मुझे माफ कर दीजिए पिताजी, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। सबने सेठलाल की माफी स्वीकार की और मकर संक्रांति पर्व धूमधाम से मनाया। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि आप किसी भी मुसीबत में पड़ जाओ, कभी भी गलत काम करना नहीं चाहिए। आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए।